Juliet Hamala tene ये कुछ स्किल कोर्स से सेकेंड यूनिट का वेना सीड फार्म मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग यूथ उसका जो फर्स्ट सब यूनिट है जिसमें आपका स्कोप है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सीड फार्म मैनेजमेंट तेने वेरियस कॉन्सेप्ट्स ना प्रैक्टिसेस यूथ का वेना टिलेज ग्रीन हाउस इरिगेशन सोइंग प्लांट प्रोटेक्शन बहुत सारी चीज़ें हैं तो दक्सा आता है फिलहाल इंट्रोडक्शन जिंगे पो स्टार्ट चुन की सीड फार्म मैनेजमेंट पो बेसिकली ची इनो yang khetenang why is there an importance of seed farm management in our country or in the world as a whole chief या यू ज़रूरी इनो इस पे हम थोड़ा पहले इंट्रोडक्शन कर लेते हैं उसके बाद we will move on with the contents inside this particular sub unit ठीक मेरा ले So, when we say seed farm management, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए what is the definition of seed. So, seed अगर हम botanically या जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं seed का definition क्या होता है कि it is a mature ovule consisting of an embryo together with a store of food. और store of food क्या हुआ आपका endosperm. You all know कि एक सीड के अंदर अगर रिजर्व फूड मटेरियल है आपका एक जो खाना न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है आपके एम्ब्रियो को दैट विल बी योर एंडोस्पर्म एंड ऑल्सो अ प्रोटेक्टिव कोट दैट इज नथिंग बट योर सीड कोट पसंद सीड पो एक ऐसा मैच्योर ओव्यूल है जिसके अंदर आपका एम्ब्रियो होता है उसके लिए न्यूट्रिशन होता है और साथ साथ में उसके ऊपर सीड कोट भी होता है ठीक है सो अगर हम एग्रोनॉमिकली बात करें दैट इज इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर क्योंकि सिंस ये जो हमारा स्किल कोर्स है दैट इज मोर रिलेटेड विद एग्रीकल्चर सो उस पर एग्रोनॉमिकली इट इज एनी प्लांट पार्ट यूज फॉर द पर्पज ऑफ फर्दर प्रोपगेशन और मल्टीप्लिकेशन and it is also termed as a propagule. So पसंद अगर हम एग्रीकल्चर की टर्म्स में बात करें तो इसको हम प्रोपग्यूल भी कहते हैं ना कि सीड सो सीड इज एक्चुअली द यूनिट दैट इज यूज फॉर द पर्पस ऑफ प्रोपगेशन और फर्दर मल्टीप्लिकेशन ऑफ सर्टन वैरायटीज ऑफ सीड्स ठीक मेरा ले सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सीड and then moving on to seed farm management and its importance so seed farm management यानी कि सीड का इसको पहले आप ये डेफिनेशन देख लीजिए सीड टेक्नोलॉजी का दैट इज नथिंग बट योर सीड फार्म मैनेजमेंट रिलेटेड टू सीड फार्म मैनेजमेंट So seed technology is the creation and application of the knowledge of seed for its better usage in agriculture. So seed technology क्या है कि seed के अंदर जितना भी potential है ठीक है हम उसको harness करने की कोशिश करते हैं through creation and application of knowledge of seed for its better use in agriculture. अब क्यों क्योंकि agriculture हमें पता है कि हमारी जो country जो है majorly एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट कंट्री है सो मोर देन 70% ऑफ पॉपुलेशन लिव इन रूरल एरियाज सो रूरल एरियाज में रहने का मतलब है दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन एग्रीकल्चर फॉर देयर लाइवलीहुड ठीक में डाले एंड ऑल्सो आर ग्रोइंग पॉपुलेशन आपको पता है कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है टू फीड दैट अमाउंट ऑफ पीपल तो उसके लिए वी ऑल्सो नीड a continuous supply of agricultural products ठीक है सो इसीलिए इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट सो यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंसेस आप देख सकते हो फॉर द रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ सुपीरियर वेराइटीज नॉट द इंफीरियर वंस assurance of high quality seeds availability of seeds at a reasonable price to the masses to the public and then seeds with high germination status can be developed through this seed technology and then seeds with high vigor and viability can be produced likewise there we can maintain the genetic purity of the seeds so seeds जो हम ट्रेडिशनली दक्सा ngata khampa gune nanga ka sound gun use chot ngata rai spread na talo ngata ivit tapskya khala to taps testing ne nang mo ngata te na to tapi shi bora nok te na ngata yang taba nok te na ngata yang ngata harvest chonok te na vi seeds gun ngata bachai chuste bora nok te na excuse me te na ngata harvest chonok so pasang ते सीड्स गुन का ngata traditionally ma nging pa ne phala dulin yong steot te wa ngata scientific seeds ramano
Swale. So when we talk of seed technology, we are talking about the scientific seeds. So scientific seeds का मतलब ये हुआ कि ते seeds गुन का उनका ताई lab इनका scientists गुनी plant breeders गुनी produce चुस्ते होत which have very good power of germination, resistance against diseases, pests. ते चुक seeds रिंगा ताई develop चुचे सिफिया. All those mechanisms and processes they all come under seed technology. ठीक में डाले सोच पसंग. Now why there is so much दक्षिण लांचिक फिर भी ज़िर पेन की सीड फार्म मैनेजमेंट की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि एग्रीकल्चरली ngataई कंट्री खेते ना हमारा जो 74% पॉपुलेशन जो है दैट इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर. ठीक है. एंड ऑल्सो वी हैव टू फीड सच अ ह्यूज पॉपुलेशन इन आवर कंट्री. ठीक है. नॉट ओनली इन आवर कंट्री, वर्ल्ड एज अ होल वहाँ पे एग्रीकल्चर जो सेक्टर जो है आपका वो डेवलप्ड होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है. सो लाइकवाइज it is important that the seeds are with genetically high vigor, high germination capacity and they are resistant to various factors. So ये कब होगा? जब हम seeds को उसके full potential तक हम पहुंचाएंगे, हम research करेंगे seeds पे और हम scientifically high vigor, high viability वाले seeds को produce करेंगे. ठीक है. Then importance of availability of certified seeds. Certified seeds, as I've told you, scientifically approved seeds जो आपके होंगे, that will be known as your certified seeds. ठीक है. Okay. So now moving on with our next slide. So बिफोर मूविंग अहेड मैं आप लोगों को थोड़ा सा सीड्स के बारे में बताना चाहती हूँ. दो इट इज़ नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन योर सिलेबस बट स्टिल यू शुड हैव सम आइडिया अबाउट द टाइप्स ऑफ सीड्स इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर, इन टर्म्स ऑफ सीड टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ आता है सीड फार्म मैनेजमेंट ज़रिन. उसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के आपके सीड्स होते हैं. तो आप उन सीड्स को एक एक नाम से अभी यू विल नो अबाउट देम. सो फर्स्ट सीड इज योर न्यूक्लियस सीड. सो जब भी हम बोलते हैं कि न्यूक्लियस सीड क्या होता है, सो न्यूक्लियस सीड इज नथिंग बट द सीड्स दैट आर डेवलप्ड फ्रॉम द ओरिजिनल प्लांट ब्रीडर. ठीक है मेरा. सो प्लांट ब्रीडर जी क्या या कोई साइंटिस्ट है या कोई बायोलॉजिस्ट है जो रिसर्च कर रहा है या कोई इंस्टीट्यूट है, ठीक है, दैट जो रिसर्च कर रही है और उसमें जो सीड डेवलप होगा साइंटिफिकली, जो लैब में आपका डेवलप होगा सीड, दैट विल हैव 100% प्योरिटी, जेनेटिक प्योरिटी. ठीक है मेरा. सो फर्स्ट जो आपका न्यूक्लियस सीड है दैट विल हैव 100% जेनेटिक प्योरिटी एंड इट इज डेवलप्ड बाय द ब्रीडर हिमसेल्फ और द इंस्टीट्यूट इटसेल्फ. उसको आप न्यूक्लियस सीड कहते हो. ठीक है. सो नाउ सेकेंड इज योर ब्रीडर सीड. अब ब्रीडर सीड क्या होता है कि जो न्यूक्लियस सीड अभी आपके पास जिसमें 100% प्योरिटी है, वो वाले सीड्स जो है आप जो ब्रीडर्स होंगे, प्लांट ब्रीडर्स होंगे, सर्टिफाइड प्लांट ब्रीडर्स होंगे, वो क्या करते हैं कि वो फील्ड्स में इस सीड को लेके ग्रो करते हैं. सो बेसिकली ब्रीडर सीड्स आर नथिंग बट द प्रोजेनी ऑफ न्यूक्लियस सीड्स ओनली. सो उस पसंद एक फील्ड में जो है आप ये जो सीड्स हैं, न्यूक्लियस सीड्स जो आपको प्रोवाइड किया गया है, वो प्लांट ब्रीडर्स जो है वो वहाँ पे ग्रो करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेसिकली. सो जब ये प्लांट्स जो है मल्टीप्लाई करेंगे उस टाइम पे उस फील्ड का जो है कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग रहेगा और साथ साथ में सुपरविजन रहेगा ऑफ द ओरिजिनल ब्रीडर जिसने ये प्रोड्यूस किया हुआ है. सो जब ये आपके सीड्स जो है मल्टीप्लाई हो जाएंगे इस फील्ड में, सो नाउ यू कॉल दो सीड्स विच आर प्रोड्यूस अंडर द सुपरविजन ऑफ द ब्रीडर एंड सर्टेन मॉनिटरिंग कमिटीज, तो उसको आप ब्रीडर सीड कहते हो. ओके. सो देन नेक्स्ट सीड इज योर फाउंडेशन सीड. ठीक है. सो लाइकवाइज फाउंडेशन सीड जो है आपका दैट इज द प्रोजेनी ऑफ ब्रीडर सीड. सो जैसे ब्रीडर सीड को मॉनिटर करने वाले बहुत सारे एजेंसीज होते हैं, फॉर एग्जांपल स्टेट सीड कॉर्पोरेशन, आपका नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, आयकर, जरा चोसला. सो एवरीथिंग इज अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है मेरा. सो उस बात ना चोसला जब हम फाउंडेशन सीड पे आते हैं तो इन्हीं ब्रीडर सीड्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं एंड दे आर अगेन
grown by specific plant breeders under National Seed Corporation and State Seed Corporation and also under Seed Certification Agency. तो ये सारे लोग जो है इन फाउंडेशन सीड के डेवलपमेंट को मॉनिटर करते हैं. एंड देन जब आपका फाउंडेशन सीड बन जाता है, देन it can either be distributed through registered seed, that is आपके जो registered growers होंगे वो इस seed को multiply करेंगे and then they will be distributed, or it can be certified through various seed certifying agencies, seed testing agencies. बहुत सारे process के through होने के बाद आपका seed जो है वो certify होता है. एंड देन अल्टीमेटली जब उस सीड को सर्टिफिकेशन मिल जाता है, सर्टिफिकेट मिल जाता है कि हाँ ठीक है, ये जो सीड है ये वाइबल है, जेनेटिकली प्योर है, then only these seeds are distributed for the farmers. Finally हम तक जो पहुंचता है, those seeds are actually certified seeds. ठीक है. सो क्विकली रिवाइज ट्रेन न्यूक्लियस सीड का खेतना ब्रीडर या इंस्टीट्यूट ओरिजिनल इंस्टीट्यूट डेवलप जात तेज थिंग ने उसी को मल्टीप्लाई करते हैं हम ब्रीडर सीड के फॉर्म में इन सुपरविजन ऑफ द ब्रीडर एंड मॉनिटरिंग कमिटीज. एंड देन उसको मल्टीप्लाई करते हैं हम एज फाउंडेशन सीड एंड इट इज मॉनिटर्ड अंडर NSC, SSC, आइकर्स, आपके सीड सर्टिफिकेशन एजेंसीज वगैरह. एंड देन लेटर इट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द मीन्स ऑफ रजिस्टर्ड सीड or certified seed. Okay, I hope it is clear now. So इस सीड समय का खेतना अलग अलग टैग्स लगते हैं. टैग्स इन द सेंस जब ये सीड आप तक पहुंचता है तो जनरली ये जो ब्रीडर सीड होता है उस पे गोल्डन येलो कलर का टैग लगता है. टैग चिक्रास कुछ चिक्जारते हो ब्रीडर सीड पे का तेना तो फाउंडेशन सीड का वाइट कलर आपका टैग होता है. लाइकवाइज रजिस्टर्ड उस पे अलग कलर का, जैसे सर्टिफाइड सीड है उस पे आपका ब्लू कलर का टैग लगता है. ठीक है. सो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ सीड्स विच आर डेवलप्ड अंडर द सीड मैनेजमेंट सिस्टम. बेसिकली आपको ये समझना है कि वाई आर वी डेवलपिंग दीज काइंड ऑफ सीड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड्स, न्यूक्लियस सीड्स, ब्रीडर सीड्स. हमें करना क्या है एक्चुअली कि जो सबसे पहले प्लांट ब्रीडर या इंस्टीट्यूट अपने लैब में 100% विगर वाला आपका जो 100% जर्मिनेशन कैपेसिटी वाला 100% जेनेटिक प्योरिटी वाला जो आपका वैरायटी है सीड की जो वैरायटी है उसको फार्मर्स तक कैसे पहुंचाए ताकि उसका अच्छा यील्ड हो, डिजीज रेजिस्टेंस हो. उसको फार्मर तक पहुंचाने का जो पूरा सिस्टम है दैट इज कैरिड आउट अंडर वेरियस कॉर्पोरेशंस, स्टेट कॉर्पोरेशंस, नेशनल कॉर्पोरेशंस, टेस्टिंग एजेंसीज, मॉनिटरिंग एजेंसीज. तेज हमें थ्रू सोचते मल्टीप्लाई जोसते अल्टीमेटली जो फार्मर्स को मिलता है आपका सीड्स वो आपका सर्टिफाइड सीड होता है. एंड दैट मीन्स कि दैट सीड एंश्योर्स कि उसमें कोई डिजीज नहीं होगा, वो ड्राउट रेजिस्टेंस होगा, वो हाई यील्डिंग होगा, हाई विगर होगा, हाई जर्मिनेशन कैपेसिटी होगी उसकी. सो इस तरह के सीड्स हम लेबोरेटरी में डेवलप कर सकते हैं. ठीक है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अदरवाइज अगर हम ट्रेडिशनली यूज्ड सीड्स को अगर हम यूज़ करते रहेंगे तो ते विकाने कोई जेनेटिक विगर ना कोई जेनेटिक प्योरिटी वो हमेशा मेंटेन लुसामान हो. ते फिर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी डेवलप साइंटिफिक सीड्स. ठीक में डाले. सो नाउ क्विकली I'll just read the important functions of National Seeds Corporation. ये आप बार बार नाम सुनोगे. What is National Seeds Corporation? So it is an organization at the सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल. तो इसका फंक्शंस क्या क्या है? प्रोडक्शन ऑफ फाउंडेशन सीड एज आई मेंशन्ड अर्लियर, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ दो सीड्स, इंटरस्टेट मार्केटिंग, स्टोरेज, क्वालिटी कंट्रोल, सीड सर्टिफिकेशन थ्रू सीड टेस्टिंग एजेंसीज आता है. सीड सर्टिफिकेशन एजेंसीज जितने भी हैं आपके अंडर सीड सर्टिफिकेशन एजेंसीज वो सीड्स को सर्टिफाई करके देते हैं. ठीक है कि अब आप फार्मर्स जो है इस सीड को यूज कर सकते हो. So likewise providing technical assistance and training facilities. So training facilities वो farmers को provide करते रहते हैं कि कैसे आप genetically pure varieties को develop कर सकते हो. ठीक है.
So likewise, coordinating market research and sales promotion, planning the production of breeder seed in consultation with ICAR, Indian Council of Agricultural Research, आपने सुना होगा, इसके कंसल्टेशन में कैसे आप ब्रीडर सीड को डेवलप करोगे, वो भी फंक्शन है नेशनल सीड कॉर्पोरेशन का. लाइकवाइज प्रोडक्शन ऑफ सीड सर्टिफाइड सीड्स वेयर रिक्वायर्ड. सो आप सर्टिफाइड सीड्स को प्रोवाइड करते हो, वो भी आता है आपके नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन के अंडर. उसके बाद टू मेंटेन सीड स्टॉक्स ऑफ इम्प्रूव्ड वेराइटीज, तो आप उसका एक जेनेटिक स्टॉक भी मेंटेन रखते हो. ऐसा नहीं है कि इस साल जो आप प्रोड्यूस करते हो वो खत्म हो जाएगा. जो आप जेनेटिकली प्योर जो वैरायटी आप प्रोड्यूस करते हो उसका एक स्टॉक मेंटेन करते हो, ताकि वो बार बार आप उसका वाइबिलिटी बना रहे और उसको आप एज इम्प्रूव वेराइटीज आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सको इन द फॉर्म ऑफ सर्टिफाइड सीड्स. ठीक है. Okay. So these are again different organizations like state seed corporations, state seed certification agencies, state seed certification board, and then you have central seed certification board. So I'm not going to read all the functions one by one क्योंकि ये हमारे syllabus में नहीं है, but you can just go through the functions and कौन इसका head होता है, क्या काम होता है through this slide. Okay. So I think we are done with the introduction part. So अभी तक आपको ये याद रखना है कि अंडर सीड फार्म मैनेजमेंट हम सीड की जो पोटेंशियल जो है उसको हम हार्नेस करने की कोशिश करते हैं, ताकि जो भी सीड्स, जो भी ग्रेन हम फीड कर रहे हैं एज कंज्यूमर्स को, वो जो है हाई यील्डिंग हो, डिजीज़ फ्री हो, डिजीज़ रेजिस्टेंस हो, और फार्मर के लिए भी वो ग्रो करने में इजी हो. सो किस तरह की टेक्नोलॉजीज हो सकती हैं, किस तरह के प्रोसेस हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपकी सीड फार्म मैनेजमेंट में आती हैं. So after this we will just in my next lecture I will tell you about the basic principles of seed farm management, कि जब हम seed farm management करते हैं उसके अंदर क्या क्या चीज़ें, important चीज़ें जो है वो आपको याद रखनी पड़ती हैं. जब आप किसी पर्टिकुलर साइंटिफिक सर्टिफाइड सीड को जब आप ग्रो करते हो या प्रोड्यूस करते हो, तो उस टाइम पे आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे. आई होप यू ऑल गॉट इट. अगर फिर भी कोई भी परेशानी आती है तो प्लीज़ जस्ट रीच आउट टू मी. ओके, थैंक यू.